अभ्यासक्रम क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मीट्रिक स्पेस। सो मीट्रिक स्पेस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। अगर हम एमएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपके पास मिनिमम एक क्वेश्चन, एक एमसीक्यू आपके पास यहाँ से देखने को मिलते हैं। उसकी वेटेज 4.75 मार्क्स भी हो सकती है, 3 मार्क्स भी हो सकती है। मोरओवर अगर ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में भी जो स्टेट लेवल पे होते हैं उनमें भी इनमें से काफ़ी बेसिक टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। डिस्कस करते हैं ये सारे टॉपिक्स। इस वीडियो में मैं किसी भी स्टेटमेंट का प्रूफ नहीं करवाऊंगा, हम सिर्फ स्टेटमेंट को समझेंगे, उनका मतलब क्या है और कैसे वो काम कर रही है। सबसे पहले अगर हम समझने की कोशिश करें मीट्रिक स्पेस का मतलब क्या है, तो हमें एक मीट्रिक फंक्शन डिफाइन करना है। क्या करना है? मीट्रिक फंक्शन डिफाइन करना है। बेसिकली होता ये है कि ये आपको ना एक जनरलाइजेशन देते हैं। जनरलाइजेशन किस चीज़ की देते हैं? डिस्टेंस फंक्शन की। डिस्टेंस फंक्शन की जनरलाइजेशन ऑफ डिस्टेंस फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमें पता है कि अगर मान लो कि रियल नंबर्स में दो पॉइंट्स है आपके पास, यहाँ पे पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है, तो आप इसे लिख सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। बीच में प्लस का साइन होगा। सिमिलरली इस तरीके से अगर आपके पास तीन नंबर्स हैं, मतलब कि 3D स्पेस है, तो आप यहाँ पे z1 z2 माइनस z1 स्क्वायर कर दोगे। तो मीट्रिक स्पेस जनरलाइजेशन देते हैं डिस्टेंस फंक्शन की। मतलब कि अगर आपके पास r क्रॉस r है, वहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस के लिए फंक्शंस देगा, अगर आपके पास फंक्शंस ऑफ मतलब कि एक सेट ऑफ फंक्शंस है, एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ फंक्शंस हैं, उनमें दो फंक्शंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है आपको, तो उस चीज़ के लिए डिफाइन करेगा ये। आपके पास कोई दो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, उनके बीच में ये डिस्टेंस बताएगा। सो मीट्रिक फंक्शन का सबसे पहले मीनिंग क्या है? आपके पास x कोई नॉन एम्प्टी सेट है। x क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। तो आपने d डिफाइन किया। d कहाँ से कहाँ पे है? x क्रॉस x से लेके सेट ऑफ रियल नंबर्स पे है। इसे मीट्रिक बोलेंगे या डिस्टेंस फंक्शन बोलेंगे अगर ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, केयरफुली देखना आपको। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो कि ऑब्वियस है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स x एंड y इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x y बिलोंग टू कैपिटल X। कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, वो कैपिटल X से बिलोंग करते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। अगर x y के इक्वल है तो ये होल्ड करेगा कि उनके बीच में डिस्टेंस 0 होगा। अगर उनके बीच में डिस्टेंस 0 है तो ये होल्ड करेगा कि x y के इक्वल है। थर्ड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में आपके पास क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन y एंड x। और लास्ट प्रॉपर्टी है, इसे बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन x एंड z प्लस डिस्टेंस बिटवीन z एंड y, राइट। तो ये सबसे पहले पॉजिटिव डेफिनेटनेस है, मतलब कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। थर्ड वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और लास्ट वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अगर इसे समझने की कोशिश करें, आपके पास ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है, तो हम ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y दैट विल बी लेस देन इक्वल टू, एक थर्ड पॉइंट हमने z कंसिडर कर लिया, लेस देन इक्वल टू लाइक डिस्टेंस बिटवीन x एंड z प्लस डिस्टेंस बिटवीन y एंड z। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी बन गई। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो टुगेदर जो आपके पास सेट है टुगेदर विद डिस्टेंस फंक्शन, इसे हम मीट्रिक स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीट्रिक स्पेस बोलते हैं, ठीक है। आपके पास ये चीज आगे एक्सटेंड होगी, जैसे वेक्टर स्पेस होगा या मॉड्यूल्स होते हैं या रिंग थ्योरी होती है, तो रिंग क्या होती है, वेक्टर स्पेस क्या होते हैं, तो या फिर इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होगा, नॉन लीनियर स्पेस क्या होगा, तो वहाँ पे ये नोटेशन बारी बारी आएगी आपके पास। एक्चुअली में जो प्रॉपर एक सेट होते हैं वो सेट अपने साथ एक फंक्शन लेके चलेगा, इन दोनों को टुगेदर हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स स्पेस बोलेंगे। तो ये मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आपके पास कोई भी एग्जांपल दिया हो, कोई भी सेट दिया हो, जैसे मान लो कि आपके पास सेट दिया हुआ है आर की पावर एन, यूजुअल मैट्रिक्स दी हुई है आर की पावर एन, ठीक है। अब इस पे आपने डिस्टेंस डिफाइन किया आर की पावर एन से लेके आर की पावर एन टू आर,
सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो डिस्टेंस बिटवीन दो नंबर्स आपने ये डिफाइन कर दिया। अब आपको ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे कि ये मीट्रिक स्पेस है। तो ये क्या है, ये एक मीट्रिक है ऑन आर की पावर एन। अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी ना सेटिस्फाई करे तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स स्पेस नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स स्पेस है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस को रीड करते हैं। एक्स आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। आपने डिस्टेंस को डिफाइन किया एक्स क्रॉस एक्स से सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। अगर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई है 0, अगर एक्स इक्वल टू वाई है। सिंपली ये इतना कहता है कि अगर दो नंबर्स इक्वल है तो डिस्टेंस 0 होगा, अगर दो नॉट इक्वल नंबर्स है तो उनका डिस्टेंस 1 के इक्वल होगा। तो ये आपके पास फाइनली मैट्रिक्स स्पेस फॉर्म करता है और ये काफ़ी काफ़ी क्वेश्चंस में काउंटर एग्जांपल में काम आते हैं। डिस्क्रीट मान लेते हैं कि x आपके पास 1,3 है और ये x1 का काम कर रहा है, ये y1 का, और ये x2 का और ये y2 का। तो आपको डिस्टेंस बिटवीन x एंड y निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन क्या निकालना है, x एंड y निकालना है। तो ये क्या होगा, ये होगा मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 माइनस y1 दैट इज 1 माइनस 3 कोमा x2 माइनस y2 दैट इज 3 माइनस 5। तो ये आपके पास बनेगा इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ व्हाट, 1 माइनस 3 इक्वल टू 2 एंड इट इज इक्वल टू 2। तो फाइनली इसका आंसर आ गया 2 के इक्वल, ठीक है। ये 2,5 है, 2,5 है तो ये आपके पास बनेगा इट विल बिकम 3, इट विल बिकम 3 और ये आपके पास 3 बनेगा। तो मैक्सिमम इन दोनों में से कौन सा नंबर हो गया, 3 हो गया। तो डी एक्स कोमा वाई आपके पास 3 के इक्वल निकल गया। तो डिस्टेंस फंक्शन डिफाइंड इस तरीके से है, डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 माइनस y1 कोमा मॉड x2 माइनस y2, ठीक है। तो बेसिकली जब आप इसमें इसकी सारी प्रॉपर्टीज देखोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। जैसे सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि ये मॉडुलस में है ये भी मॉडुलस में है, तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव है। डिस्टेंस आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, तो डी ऑफ एक्स वाई आपके पास डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। आपके पास ये वाली टर्म इस साइड आ जाएगी, ये वाली टर्म यहाँ पे आएगी। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है कि अगर डी ऑफ एक्स कोमा वाई 0 हो गया तो एक्स को वाई के इक्वल होना पड़ेगा। वो भी ट्रू है, क्योंकि अगर x1 y1 के इक्वल हो गया, x2 y2 के इक्वल हो गया तभी 0 बनेगा, ठीक है। और ये बोथ साइड इम्प्लाइड होगी। और सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो ये आपके पास मैट्रिक बनेगा। आपका फर्स्ट स्टेप सिर्फ ये है कि आपको अभी ये सारी चीज़ें ना याद रखनी है, मेन एग्जांपल्स याद रखनी है कि अच्छा ये मैट्रिक बन रहा है, ये बनेगा। ये वाला आपके लिए बिल्कुल नया था, डी आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर। आपने एक फंक्शन डिफाइन किया मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 माइनस y1। सो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये मैट्रिक स्पेस बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें x इक्वल टू C01 है। C01 का मतलब क्या है कि ये एक सेट है, किस चीज़ का सेट है, इसमें जितने भी रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है ना, रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो भी आप डिफाइन कर सकते हो 0 से 1 के बीच में, वो सारे फंक्शंस आपके पास इसमें हैं। तो आपको क्या शो करना है, d फ्रॉम x क्रॉस x टू सेट ऑफ रियल नंबर। डिफाइन किया आपने इस तरीके से कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू फंक्शंस डी ऑफ एफ जी 0 to 1 मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, ये एक मैट्रिक बनेगा। सबसे पहले क्योंकि ये मॉडुलस आ गया, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसके बाद आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑब्वियसली ट्रू होगी, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास अगर एफ जी के इक्वल हो गया तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इट विल इम्प्लाई जो डी है वो 0 के इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी चाहे आप जी ऑफ एफ निकाल लो, डी ऑफ जी ऑफ एफ निकाल लो, चाहे डी ऑफ एफ ऑफ जी निकाल लो, दोनों सेम चीज़ें हैं। सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हो ट्रायंगल इनइक्वालिटी, आप इसमें प्लस एच ऑफ एक्स कर दो माइनस एच ऑफ एक्स कर दो, तो आप इसे भी प्रूफ कर सकते हो। तो आइडिया ये रखना है कि दो फंक्शंस है, दो फंक्शंस के बीच में डिस्टेंस आपने डिफाइन किया इस तरीके से, और ये जो फंक्शन ये जो आपने डिफाइन किया ये मैपिंग, ये आपके पास एक मैट्रिक बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने जैसे इस एग्जांपल में हमने इंटरवल 0 से 1 कंसीडर की थी, यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं a to b। आपके पास एक सेट है C a to b, सेट क्या है C a to b।
मतलब कि ये सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है, ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का सेट है। इंटरवल क्या है, ए टू बी गिवन है। अब यहाँ पे आपने मैप डिफाइन किया, डी ऑफ एफ ऑफ जी किसके इक्वल है, स्क्वेयर रूट इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि ये मेट्रिक है। सी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लास्ट वाली में आपने मॉड डिफाइन किया था, मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस और उसका मॉड। यहाँ पे आपने उनका डिफरेंस का स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट कंसीडर किया है, इंपॉर्टेंट है दोनों। तो ये आपके पास क्या बना रहे हैं, ये एक मैट्रिक्स स्पेस फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, मैट्रिक्स स्पेस। सारी प्रॉपर्टीज इसमें भी इजी है प्रूफ करनी। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है कि ये जीरो से बड़ा होगा, फॉर श्योर होगा। सेकंड है, अगर आप जी और एफ को रिप्लेस करो, मतलब कि पहले सिमेट्रिक प्रॉपर्टी डी ऑफ जी एफ कंसिडर करो या एफ जी कंसिडर करो, तो ये भी सेम होगा, क्योंकि स्क्वेयर जो एलिमेंट है वो इस पे इसका जो इम्पैक्ट होगा वो एलिमिनेट कर देगा जी और एफ का इंटरचेंज करने के बाद। थर्ड आपके पास होता है कि डी ऑफ एफ कोमा जी जीरो के इक्वल होगा अगर एफ जी के इक्वल होगा, वो भी ऑब्वियसली ट्रू दिख रहे हैं। अगर जी को आपने एफ बना दिया तो ये जीरो बनेगा, अगर ये पूरा जीरो है तो आप ये भी प्रूफ कर दोगे कि एफ जी के इक्वल है। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है आपके पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, तो वो भी आप प्रूफ कर सकते हो प्लस माइनस करके। तो ये 6 एग्जांपल्स थे जिसमें हमने सिर्फ आपको ये याद रखना है कि सेट क्या डिफाइंड है, कहाँ से कहाँ पे मैपिंग हो रही है, मैपिंग की टाइप क्या है। जैसे ये आपके लिए थोड़ी डिफरेंट न्यू टाइप आ रही है, आपको इसके साथ अभी अभी मतलब प्रूफ पे ज़्यादा वो मत करना फोकस, अभी सिर्फ आप इसको समझने की कोशिश करना कि ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स स्पेस फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाउंडेड मैट्रिक स्पेस की, बाउंडेड मैट्रिक स्पेस की, बाउंडेड मैट्रिक स्पेस का मतलब क्या है, आपके पास एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, आपने कोई मान लेते हैं कि ये आपके पास ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, कोई भी एक्स कॉमा वाई उठा लिया, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई निकाला, अगर वो लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम है, अगर वो लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम है, तो आपके पास क्या होगा, डी क्या हो जाएगा, एक बाउंडेड मैट्रिक हो जाएगा। क्या होगा, ये बाउंडेड मैट्रिक हो गई। ठीक है, अ मैट्रिक स्पेस विच इज नॉट बाउंडेड, एक ऐसा मैट्रिक स्पेस जो बाउंडेड नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये अनबाउंडेड ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आर स्टार आपने किया, आर स्टार का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर्स, जैसे आर रियल नंबर्स यूनियन, उसमें दो एलिमेंट्स और ऐड कर दिया आपने, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। ठीक है, रियल नंबर्स में दो एलिमेंट्स आपने और ऐड कर दिए, यूनियन ले लिया, तो ये आपके पास क्या है, सेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर्स है। और डी आपने डिफाइन किया, डी कैसे डिफाइन किया, आर स्टार क्रॉस आर स्टार टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये डिफाइन इस तरीके से किया, डी ऑफ एक्स कोमा वाई किसके इक्वल होगा, मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया, इन्फिनिटी पे +1 माइनस इन्फिनिटी पे -1, अगर इनके बीच में लाई कर रहे हैं तो आपके पास इसकी वैल्यू होगी एक्स अपॉन मॉड एक्स प्लस 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये पूरा एफ ऑफ एक्स आ गया, तो ये शो करना है कि बाउंडेड है। ऑब्वियसली जो एंड पॉइंट्स है उनके ऊपर बाउंडेड है, और मोरओवर अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि आपने x को मॉड एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर दिया, मतलब एक नंबर को उससे बड़े नंबर से आपने डिवाइड कर दिया, तो डेफिनेटली वो चीज़ भी छोटी होगी। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसमें ये शो करना है कि x कोमा वाई, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y एक पर्टिकुलर नंबर से छोटा है, m से छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बाउंडेड मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। तो बाउंडेड मैट्रिक स्पेस का ये एग्जांपल आपको याद रखना है। और एक चीज़ और चेक करनी है कि जो आपने ये वाले अबव एग्जांपल्स पढ़े, क्या ये बाउंडेड है, जैसे ये वाला डिस्क्रीट मैट्रिक है, ये बाउंडेड मैट्रिक है क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, इनमें चेक करने की क्या ये बाउंडेड मैट्रिक्स हैं या नहीं है। नेक्स्ट, ये यूजीसी नेट में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, और स्टेट पीसीएस के लिए भी काफ़ी, स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्स कोमा डी आपके पास एक मैट्रिक स्पेस है, ये क्या है, मैट्रिक स्पेस है। आपने एक मैट्रिक डिफाइन की D1,
एक्स क्रॉस एक्स से लेके सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। तो आपको D1 क्या डिफाइन किया आपने, D1 x वाई मिनिमम है, मिनिमम किसका, 1 कोमा डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। तो ये आपने D1 डिफाइन कर दिया, राइट। आपको ये शो करना है कि x D1 क्या होगा, एक बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस होगा, ये क्या होगा, बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस है, राइट। ये इसका प्रूफ तो नहीं कर रहे हम अभी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हाँ ये मैट्रिक्स स्पेस होते हैं। आपके पास क्वेश्चंस में क्या दिया होते हैं, दो टाइप के दिए होते हैं, एक में मिनिमम दिया होता है, एक में मैक्सिमम ऑफ 1 डी एक्स वाई दिया होता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज बनते हैं इसके ऊपर। तो मिनिमम वाला आपको आइडिया रखना है कि ये आपके पास मैट्रिक्स स्पेस बनेगा, मोर ओवर ये बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके पास ये फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल में जो डी है वो आपने आर क्रॉस आर सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन किया। कैसे, डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या जो डी है वो मैट्रिक्स स्पेस है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव करनी है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। जैसे डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल होते हैं, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। इसे याद कैसे रख सकते हैं, ये x है, ये y है, ये z है। तो x और y का डिस्टेंस जो होगा वो x और z प्लस z और y के डिस्टेंस से छोटा होगा। तो आपने x को 1 ले लिया, y को 3 ले लिया, z को 2 ले लिया। जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करोगे, लाइक डिस्टेंस बिटवीन x एंड y निकालना, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y आपके पास आ गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। डिस्टेंस बिटवीन x एंड z निकालना तो आपके पास ये आ गया 1 का स्क्वायर 1। डिस्टेंस बिटवीन z एंड y निकालना तो ये आपके पास आ गया फिर से 1 का स्क्वायर 1। तो ये नंबर तो आ गया 1, ये नंबर आ गया 4, 4 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1, दिस इम्प्लाइज 4 लेस देन इक्वल टू 2। तो ये तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा, तो इसका मतलब ये आपके पास मैट्रिक्स स्पेस नहीं होगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी को इसने वायलेट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास जैसे ये एग्जांपल है थर्ड वाले एग्जांपल में आपने क्या डिफाइन किया, C01। C01 का मतलब क्या है कि सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल 0 to 1, डिफाइंड ऑन इंटरवल 0 to 1। अभी डिफाइंड कैसे है, D फ्रॉम x क्रॉस x टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। जैसे D डिफाइंड है f, g, तो ये होगा सुप्रीमम ऑफ mod f of x माइनस g of x वेयर x बिलोंग टू 0 to 1, x आपका 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर है। तो ये आइडिया रखना है, ये आपके पास एक मैट्रिक होगा, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। इससे पहले देखो आपने कौन से डिफाइन किए थे, एक तो इंटीग्रल वाला डिफाइन किया था, एक इंटीग्रल में स्क्वेयर करके स्क्वेयर रूट वाला मैट्रिक डिफाइन किया था, और ये वाला मैट्रिक कौन सा है, ये मैट्रिक है सुप्रीमम वाला, कि सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। नेक्स्ट आपके पास एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसे बोलते हैं सूडो मैट्रिक स्पेस। इसे क्या बोलते हैं, सूडो, ठीक है। टी साइलेंट होगा इसमें, एक्स आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, डी आपने डिफाइन किया एक्स क्रॉस एक्स से सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, ठीक है। तो किसी मैट्रिक स्पेस को सूडो मैट्रिक स्पेस कहेंगे अगर आपके पास डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स। सेकेंड थिंग, एक्स इक्वल टू वाई, अगर एक्स वाई के इक्वल हो जाते हैं दिस विल इम्प्लाई कि डिस्टेंस आपके पास 0 के इक्वल है। पर हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर डिस्टेंस 0 के इक्वल है तो ऐसा हो सकता है कि एक्स वाई के इक्वल ना हो, और ऐसा होगा भी। काफी सारे एग्जांपल्स में आपके पास दो एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पर वो दोनों एलिमेंट्स ना इक्वल नहीं होंगे, एक्स विल नॉट इक्वल टू वाई। एग्जाम्पल देखेंगे हम अभी। थर्ड प्रॉपर्टी सेम है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स। और लास्ट प्रॉपर्टी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई। तो ये डी यहाँ पे क्या है, एक सूडोमेट्रिक है, तो इसे बोलते हैं सूडोमेट्रिक स्पेस। एग्जाम्पल समझते हैं हम। जैसे ये जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने
कि एक फैमिली ऑफ ऑल रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं जो कि डिफाइंड है इस पे, सच दैट x क्रॉस x से लेके r पे x क्रॉस x, तो डिफाइंड इस तरीके से 0 से 1 एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसमें एफ ऑफ एक्स हमने ये डिफाइन किया, जी ऑफ एक्स ये डिफाइन किया। आप इसको ट्राई कर सकते हो, ये दोनों पीस वाइज फंक्शंस है, ये दोनों क्या है, पीस वाइज फंक्शंस है। सो दोनों ही नॉन जीरो है, दोनों फंक्शंस के आपके पास नॉन जीरो है। पर जब आप दोनों को सॉल्व करोगे, f इज नॉट इक्वल टू g है, यहाँ पे क्या है, f इज नॉट इक्वल टू g, पर डिस्टेंस बिटवीन f एंड g आप क्या शो कर दोगे कि वो जीरो के इक्वल है। इसमें एक बार f को सॉल्व करो, एक बार g को सॉल्व करो। जब आप इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में सॉल्व करोगे तो आपके पास d ऑफ f कॉमा g जीरो आ रहा है, पर f g के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कि दो नॉन इक्वल पॉइंट्स है, दो अलग अलग सेपरेट जगह पे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, पर उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो जीरो आ रहा है, तो इसे बोलते हैं सूडोमेट्रिक स्पेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन भी सूडोमेट्रिक स्पेस की। तो फाइनली हमने क्या कवर किया, सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है इस सब से, एक मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन जो कि सबसे ज्यादा काम आएगी। मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। मेट्रिक स्पेस जो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है उसे जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज का मतलब दो फंक्शंस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, दो आपके पास एलिमेंट्स गिवन है, मान लो कि r की पावर n के, उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा। दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो ये डिस्टेंस के फंक्शन को जनरलाइज कर रहे हैं। मोर ओवर बाउंडेड मेट्रिक स्पेस आपको याद रखना है। ठीक है, बाउंडेड मेट्रिक स्पेस याद रखना है, और आपको याद रखना है सूडो मेट्रिक स्पेस। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया जो कि एग्जाम में ऑलरेडी आ भी चुके हैं, पीयू में 2 से 3 बार, और ये एमसीक्यू भी यूजीसी नेट में पूछा गया है। तो इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है कि x, d एक मेट्रिक स्पेस है। देखो x, d एक मेट्रिक स्पेस गिवन है, आपने एक नया मेट्रिक डिफाइन किया d1, सच दैट d ऑफ x, y इक्वल टू 1 प्लस dx, y फॉर ऑल x, y बिलोंग टू कैपिटल X। तो आपको ये शो करना है कि ये जो है ये सबसे पहले एक मेट्रिक स्पेस होगा, पहली चीज। सेकंड थिंग, ये बाउंडेड भी होगा। क्या होगा, बाउंडेड भी होगा। मतलब कि कोई भी मेट्रिक स्पेस दिया हुआ है, चाहे वो बाउंडेड है चाहे वो अनबाउंडेड है, तो आप उस मेट्रिक स्पेस से एक बाउंडेड मेट्रिक स्पेस बना सकते हो। क्या कर सकते हो, बाउंडेड मेट्रिक स्पेस बना सकते हो। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे इनफाइनाइट बाउंडेड मेट्रिक स्पेस क्रिएट किए जा सकते हैं। चाहे आप 1 की वैल्यू चेंज कर दो, हाफ कर दो, 1/3 कर दो, इस तरीके से। तो यहाँ से आप इनफाइनाइटली मैनी मेट्रिक स्पेस जनरेट कर सकते हो गिवन मेट्रिक स्पेस से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट लेके। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको क्या सीखने को मिला, और अपना फीडबैक दीजिए। सीखते रहिए अभ्यासकुल क्लासेस के साथ। धन्यवाद।